हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4 जिसका टॉपिक है सूक्ष्म जीव। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज बुखार था, साथ में उसको पेट दर्द और उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से बनाई जाने वाली दवाई है। सूक्ष्म जीव यानी कि जीवाणु और कवक, इनसे हम दवाई बनाते हैं जिसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि। ये सभी नाम एंटीबायोटिक दवाई के हैं। अब इनका काम क्या होता है बेटा? बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। यानी ऐसी बीमारियां जो जीवाणुओं से होती हैं उन जीवाणुओं को नष्ट कर देती है या फिर उनकी वृद्धि होने को रोक देती है। पशु पक्षी व पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, सिर्फ इंसानों में ही जीवाणु से होने वाली बीमारियां नहीं होती, पशु पक्षियों और पौधों में भी जीवाणुओं से होने वाली बीमारियां होती हैं, जिनकी रोकथाम के लिए हम एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज की थी। तो बच्चों, सबसे पहली एंटीबायोटिक दवाई किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने बनाई थी। बच्चों, आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में जरूर सुना होगा और आजकल कोरोना की वैक्सीन भी टीवी और अखबारों में बहुत चर्चा में है। तो बेटा, आपने कई बार जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो आपने देखा होगा कि मम्मियाँ अपने बच्चों को हॉस्पिटल ले जाती हैं टीकाकरण करवाने के लिए। और कई बार तो हमारे घर पर भी कुछ व्यक्ति आते हैं जो डिस्पेंसरी से या हॉस्पिटल से होते हैं और उन छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स देते हैं। और आजकल तो कोरोना की वैक्सीन के बारे में बहुत चर्चा है, जिसको हम टीवी पर भी बहुत बार सुनते हैं और अखबारों में भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो बच्चों, पता है आपको ये वैक्सीन या टीका किसे कहते हैं? टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो बच्चों, वैक्सीन क्या है? वैक्सीन के रूप में वास्तव में हमारे शरीर में क्या करते हैं? जिन जीवाणुओं से हमारे शरीर में बीमारी फैलती है, उन्हीं जीवाणुओं के मृत या कमजोर रूप को हमारे शरीर में डाला जाता है, जिसको हम वैक्सीन बोलते हैं। और उसकी सहायता से हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। प्रतिरक्षी, जिसको इंग्लिश में एंटीबॉडी भी कहते हैं। और जिसकी वजह से जब एक बार हमारे शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाते हैं किसी बीमारी के लिए, तो हमारा शरीर उस बीमारी से या उस रोग से लड़ने के लिए हमेशा के लिए तैयार हो जाता है। यानी एक बार अगर हम वैक्सीन ले लेते हैं किसी बीमारी के लिए, इसका मतलब हमारे शरीर में हमेशा के लिए उस बीमारी से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं और लोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बच्चों को बचपन में ही टीके लगाए जाते हैं ताकि उनका शरीर आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। तो बेटा, आपने देखा होगा, आपको शायद अपना तो नहीं याद होगा पर अपने छोटे भाई बहनों के बारे में आपको पता होगा कि आपके पेरेंट कई बार उनको हॉस्पिटल ले जाकर समय समय पर टीके लगवाते हैं। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की। तो सबसे पहला टीका कौन सा बना था? किस बीमारी के लिए बना था? चेचक बीमारी के लिए बना था। और वो वैज्ञानिक कौन थे? एडवर्ड जेनर थे वो वैज्ञानिक। आगे बच्चों, वर्कशीट के अंत में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, चलो उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? तो एंटीबायोटिक किसे कहते हैं बेटा? सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु और कवक से बनाए जाने वाली दवाइयों को एंटीबायोटिक कहते हैं। अगला है, किन्हीं 3 एंटीबायोटिक दवाइयों के नाम लिखो। तो कौन सी 3 एंटीबायोटिक दवाई हैं बेटा? वर्कशीट में हमें यहाँ दिखाया भी हुआ है
कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये तीनों क्या है? एंटीबायोटिक दवाइयों के नाम हैं। तो अगला क्वेश्चन है बेटा, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी बेटा? आपने ये भी पढ़ लिया है, ये हमने कहाँ देखा था? यहाँ लिखा हुआ है आंसर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहली एंटीबायोटिक की खोज की थी। अगला प्रश्न है, वैक्सीन किसे कहते हैं? अपने मम्मी पापा से पूछो कि उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए थे। तो वैक्सीन किसे कहते हैं बेटा? ये हमने पढ़ा है अभी। टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाए जाने वाले मृत या कमजोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और आगे पूछा है कि आपके पेरेंट्स ने कौन कौन से टीके आपको लगवाए हैं। तो बच्चे, आप इसके लिए अपने मम्मी पापा से पूछिए। और इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं, जब टीकाकरण होता है तो हॉस्पिटल्स में एक टीकाकरण कार्ड बनता है। आप मम्मी पापा से पूछकर वो कार्ड देखिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपने बचपन में आपके पेरेंट ने बचपन में कौन कौन से टीके लगवाए हैं। जैसे एक उदाहरण मैं दे देती हूँ। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कुछ समय बाद ही सबसे पहले उसको BCG का टीका लगता है, जो कि TB नामक बीमारी के लिए लगाया जाता है। आई होप बच्चों ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।